नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स पर। आज की जो कहानी है वो एक स्पिरिचुअल कहानी है और उसका नाम है एक मदद ऐसी भी। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। एक बुजुर्ग शिक्षिका भीषण गर्मी के दिन में बस में सवार हुई। पैरों के दर्द से बेहाल, लेकिन बस में सीट ना देखकर जैसे तैसे खड़ी हो गई। कुछ ही दूरी तय की थी बस ने कि एक उम्र दराज औरत ने बड़े सम्मान पूर्वक आवाज दी, आ जाइए मैडम, आप यहाँ बैठ जाएं। कहते हुए उसे अपनी सीट पर बैठा दिया। खुद वो गरीब सी औरत बस में खड़ी हो गई। मैडम ने दुआ दी, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी बुरी हालत थी सच में। उस गरीब महिला के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद शिक्षिका के पास वाली सीट खाली हो गई, लेकिन महिला ने एक और महिला जो एक छोटे बच्चे के साथ यात्रा कर रही थी और मुश्किल से बच्चे को ले जाने में सक्षम थी, को सीट पर बिठा दिया। अगले पड़ाव पर बच्चे के साथ महिला भी उतर गई। सीट खाली हो गई, लेकिन नेक दिल महिला ने बैठने का लालच नहीं किया। बस में चढ़े एक कमजोर बूढ़े आदमी को बिठा दिया जो अभी अभी बस में चढ़ा था। सीट फिर भी खाली हो गई। बस में अब गिनी चुनी सवारियां ही रह गई थी। अब उस अध्यापिका ने महिला को अपने पास बिठाया और पूछा, सीट कितनी बार खाली हुई, लेकिन आप लोगों को ही बैठाते रहे, खुद नहीं बैठे, क्या बात है? महिला ने कहा, मैडम, मैं एक मजदूर हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ दान कर सकूं। तो मैं क्या करती हूँ कि कहीं रास्ते से पत्थर उठाकर एक तरफ कर देती हूँ, कभी किसी जरूरतमंद को पानी पिला देती हूँ, कभी बस में किसी के लिए सीट छोड़ देती हूँ। फिर जब सामने वाला मुझे दुआएं देता है तो मैं अपनी गरीबी भूल जाती हूँ। दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और तो और जब मैं दोपहर में रोटी खाने के लिए बैठती हूँ ना बाहर बेंच पर, तो ये पंछी चिड़िया पास आके बैठ जाते हैं। रोटी डाल देती हूँ छोटे छोटे टुकड़े करके। जब वे खुशी से चिल्लाते हैं तो उन भगवान के जीवों को देखकर मेरा पेट भर जाता है। पैसा थैला ना सही, सोचती हूँ दुआएं तो मिल ही जाती है ना मुफ्त में, फायदा ही है ना, और हमने लेकर भी क्या जाना है यहाँ से। शिक्षिका अवाक रह गई। एक अनपढ़ सी दिखने वाली महिला इतना बड़ा पाठ जो पढ़ा गई थी उसे। अगर दुनिया के आधे लोग भी ऐसी सोच को अपना लें तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे पॉडकास्ट चैनल लिसन वॉइस ऑफ बुक्स को सुन सकते हैं, जो कि Anchor.fm, Spotify, Gaana.com, JioSaavn जैसे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त और मिलते हैं अगली बार इसी तरह की एक और खूबसूरत कहानी के साथ। इस कहानी को सुनने के लिए और ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।